हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गोविंद शिक्षा क्लासेस में। जैसा कि हम बायोलॉजी वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अब आगे उसी को शुरू करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, कौन सी कोशिका स्पंज में अमीबोसाइट का परिवर्तित रूप है जो संचित भोज्य कणों का निर्माण करती है? तो क्या है? थीसोसाइट है। किस संघ के प्राणियों में कोइनोसाइट का या कॉलर कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो किस में पाई जाती हैं? तो पोरीफेरा में पाई जाती हैं। स्पंज का सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है? तो क्या है? कीप कोशिकाएं का पाया जाना है। स्पंज की कसाव युक्त कोशिकाएं होती हैं तो कैसी होती हैं? तो कोइनोसाइट होती हैं। स्पंजों में कंटिकाओं का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो स्क्लेरोप्लास्ट के द्वारा होता है। ठीक है, लिखा है ल्यूकोसोलेनिया की देह भित्ति में मुख्य कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तो ल्यूकोसोलेनिया की देह भित्ति में क्या क्या पाया जाता है? तो पिनेकोसाइट पाया जाता है, पोरोसाइट पाया जाता है, कोइनोसाइट पाया जाता है, अमीबोसाइट, ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो वह कौन सी विशेषता है जो सभी स्पंजों में पाई जाती है? तो कौन? स्पंजोसील की उपस्थिति होती है। तो स्पंजोसील गुहा पाई जाती है। ठीक है, प्रश्न है अगला, पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम क्या है? तो स्पंजोसील। क्या है? स्पंजोसील। ऑस्टिया शब्द किस संघ से संबंधित है? तो किससे? पोरीफेरा से संबंधित है। पोरीफेरा का अर्थ होता है छोटे छोटे छिद्र वाला जंतु। ऑस्टिया का व्यास किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो मायोसाइट कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, स्पंज में इनकरंट कैनाल को रेडियल कैनाल से जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो कौन? प्रोसोपाइल करता है। स्पंज में किस प्रकार के कैनाल सिस्टम में स्पंजोसील को एनोसाइट कोशिकाओं द्वारा रेखित होते हैं? तो एस्कॉन प्रकार के। अगला प्रश्न है, ल्यूकोसोलेनिया में किस प्रकार की नाल प्रणाली पाई जाती है? तो किस प्रकार की पाई जाती है? तो एस्कॉन प्रकार की प्रणाली पाई जाती है, नाल प्रकार। ठीक है, साइकोन में किस प्रकार की कैनाल तंत्र पाया जाता है? तो साइकोन प्रकार का पाया जाता है। स्पॉन्जिला में किस प्रकार की नाल प्रणाली पाई जाती है? तो ल्यूकोन प्रकार की पाई जाती है। स्पंज में निषेचन प्रक्रिया कहाँ कैसे होती है? तो आंतरिक रूप से मीसेनकाइमा में होती है। ठीक है, बहुत स्पंज कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है बहुत स्पंज? तो यू स्पॉन्जिया को कहा जाता है। मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक होता है? तो क्लियोना होता है। मोती उद्योग के लिए क्लियोना हानिकारक होता है क्योंकि ये मोती में क्या कर देता है? छेद कर देता है। क्या कर देता है? छेद कर देता है। ठीक है, क्लियोना क्या कर देता है? छेद कर देता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, हॉलीसारिका। ठीक है, हॉलीसारिका व ऑस्कोरेला किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो डेमोस्पोंजिया के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? वे कौन से स्पंज हैं जिसमें स्पॉन्जिन तंतु के कंकाल पाए जाते हैं? तो वो क्या है? कैलिना है, हेलिकोडोरा है, फिल्लोस्पोंजिया है, एफिडेटिया है। ठीक है, वे कौन से स्पंज हैं जिसमें स्पॉन्जिन तंतु के स्केलेटन तो होते हैं परंतु स्पिक्यूल्स नहीं होते हैं? तो किसमें? फिल्लोस्पोंजिया व स्पोंजिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, बोरिंग स्पंज किसे कहा जाता है? तो बोरिंग स्पंज किसे कहा जाता है भैया? क्लियोना को कहा जाता है। ठीक है, बीनस की पुष्प मंजूषा या बीनस फ्लावर बास्केट या बीनस की टोकरी किसे कहा जाता है? तो यूप्लेक्टेला को कहा जाता है। स्पॉन्जिला के जेम्यूल किस प्रकार का स्पिक्यूल्स पाया जाता है? स्पॉन्जिला के जेम्यूल में किस प्रकार का स्पिक्यूल्स पाया जाता है? तो मोनो एक्सॉन प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, किन स्पंजों में 6 किरण युक्त कलिकामय कंटिकाएं पाई जाती हैं? तो किसमें पाई जाती हैं? यूप्लेक्टेला व हाइलोनीमा में पाया जाता है। किस वर्ग के स्पंजों में एरेगोनाइट कंटिकाएं पाई जाती हैं? एरेगोनाइट कंटिकाएं पाई जाती हैं। तो किसमें? कैलकेरिया, जैसे उदाहरण इसका कैलकेरिया का, साइकोन, ल्यूकोसोलेनिया आदि। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, किस उभयलिंगी स्पंज में स्त्री पूर्वता प्रोटोगेनी के कारण केवल आंतरिक निषेचन देखने को मिलता है? तो किसमें मिलता है? तो साइकोन में मिलता है। साइकोन में निषेचन प्रक्रिया होती है। साइकोन में निषेचन प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? मीसेनकाइम में, कोइनोसाइट में। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है, साइकोन का खोखला ब्लास्टुला कहलाता है तो क्या कहलाता है? तो एम्फी ब्लास्टुला कहलाता है। एम्फी ब्लास्टुला लार्वा किसके जीवन चक्र में पाया जाता है? तो किसके? स्पंजों में पाया जाता है। ठीक है। प्रश्न है, स्पंज में पाए जाने वाले मुक्त रूप से तैरने वाले लार्वा को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? पैरेनकामुला कहा जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, ओलिन्थस चरण किसके विकास में दिखता है? तो किसके? साइकोन के विकास में दिखता है। इनके शरीर में जल परिसंचरण की खोज तक इन्हें पौधों के साथ वर्गीकृत किया जाता था। यह वाक्य किन जंतुओं के लिए कहा जाता है? तो किसे? स्पंज के लिए कहा जाता है। अलवणी जल का स्पंज है तो क्या है? अलवणी जल में कौन पाया जाता है? तो स्पॉन्जिला पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,